नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका मैथ का यहाँ पर आपको पिछला वीडियो में जो है कि आपको हम प्रश्नावली 1.2 का सभी प्रश्न को करवा चुके हैं, ठीक है। और आज की इस वीडियो में जो है कि हम प्रमेय 1.3 को यहाँ पर जानने वाले हैं क्या है आपका, ठीक है। इसके बाद हम आपको एग्जाम्पल करवाएंगे। यहाँ पर है कि मान लीजिए आपका प्रमेय 1.3 है कि मान लीजिए पी आपका कोई एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। क्या है? तो ये पी आपका एक कोई अभाज्य संख्या है। यदि पी जो है कि ए स्क्वायर को विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित विभाजित करेगी, जहां ए जो है आपका एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा। और ये प्रमेय की सहायता से जो है कि हम यहाँ पर अभी आपका क्वेश्चन आएगा, आपका √5 एक का परिमेय संख्या है, √3 एक आपका परिमेय संख्या है, तो उसको सिद्ध करने में इस प्रमेय का हम सहायता लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है कि मान लीजिए आपका पी कोई आपका क्या है, तो एक अभाज्य संख्या है। यदि पी ए स्क्वायर को विभाजित करती है, क्या करती है? पी जो है कि ए स्क्वायर को विभाजित करती है, तो पी जो है कि ए को भी क्या करेगी? तो विभाजित करेगी। और ए आपका क्या है? तो यहाँ पर एक धनात्मक पूर्णांक है। आइए यहाँ पर उदाहरण की ओर। यहाँ पर जो है कि हम आपको उदाहरण नंबर 9 को करवा रहे हैं। इससे पहले वाला जो आपका उदाहरण है वो आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और ये जो आपका जो है उदाहरण, ये आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा, आप 1.3 को बनाइएगा तो। और ये उदाहरण में भी है, और ये बहुत ही खास आपका प्रश्न है, आपका 5 मार्क्स में आता है। क्या कहता है क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है। हम लोग जानते हैं पहले से ही कि आपका √3 एक आपका क्या है? तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें सिद्ध करना है। तो सिद्ध कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर सॉल्यूशन की ओर चलें तो ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 5 मार्क्स में आपका बिहार बोर्ड में आता है प्रश्न। तो आपका जो √3 है आपका अपरिमेय संख्या हम लोग जानते हैं, लेकिन जो है कि हम √3 को क्या मानेंगे? तो √3 को जो है कि हम मानेंगे कि ये आपका परिमेय संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, चूंकि माना कि √3 एक क्या है? तो आपका परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं परिमेय संख्या है। हमें सिद्ध करना है कि √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे कि √3 एक आपका क्या है? तो यहाँ पर यहाँ से देखिएगा, अब यहाँ जो आपका √3 है आपका एक परिमेय संख्या माने हैं, तो परिमेय संख्या तो इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं √3 को। तो यहाँ पर लिखेंगे √3 बराबर p/q। क्यों लिखे हैं? क्योंकि आपका इसको माने हैं परिमेय संख्या, तो इसको p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। अब तो यहाँ से देखिएगा, आपको यहाँ पर जो √3 बराबर आपका p/q माने हैं, आपका √3 एक आपका परिमेय संख्या, तो आपका p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ से आपका जो p और q है, p और q आपका क्या है? तो सह अभाज्य है, ठीक है। क्या है? सह अभाज्य है। इतना तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर इसको आप क्रॉस गुना कीजिए, ठीक है। तो आपका √3 को q से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पर √3q बराबर, यहाँ पर p को 1 से गुना कीजिएगा तो यहाँ पर p मिलेगा। अब इतना करने के बाद यहाँ से जो कि हम करेंगे क्या? तो यहाँ से इस दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो लिखेंगे चूंकि दोनों तरफ क्या करने पर? तो वर्ग करने पर, स्क्वायर करने पर। अब यहां से देखिएगा, दोनों तरफ जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आपका √3 है और q है, तो ये आपका तो q स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन आप √3 का जब स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा? तो ये आपका जो है कि स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? आपका 3 यहाँ पर बचेगा। और q है तो क्या पर क्या हो जाएगा? स्क्वायर कीजिएगा तो q स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये यहाँ पर भी आपका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा p स्क्वायर। इसको जो है कि हम क्या मानेंगे? तो इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? तो समीकरण 1। यहाँ इतना करने के बाद यहाँ से जो है कि हम यहाँ पर 3 को अलग करेंगे, ठीक है। तो ये आपका गुना में है, तो इधर आके आपका क्या में हो जाएगा? तो भागा में हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, तो आपका पहले से ही है, ये आपका गुना में है तो ये आपका कहाँ आ जाएगा? तो भागा में आ जाएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे चूंकि आपका p स्क्वायर जो है
3 से विभाज्य है, ठीक है, 3 से विभाज्य है, ठीक है। आपका पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसीलिए पी भी आपका क्या होगा, पी भी आपका 3 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। अब यहां से देखिएगा ये आपका कहां से आ गया, तो ये आपको पर में 1.3 जो आपको पढ़ा है 1.3 उससे है आपका, ठीक है। पी स्क्वायर आपका 3 से विभाज्य है, तो आपका पी भी क्या होगा, 3 से विभाज्य होगा। अब इतना करने के बाद यहां से देखिएगा, यहां पर देखिएगा, यहां पर लिखेंगे अब और मानेंगे, यहां पर माना, अब माना P बराबर यहाँ पर क्या मानेंगे, तो P बराबर यहाँ पर हम क्या मानेंगे, आपका यहाँ पर क्या है, √3 को सिद्ध करना है ना आपका पर में संख्या, तो यहाँ पर 3m मानेंगे। P बराबर क्या मानेंगे, तो 3m मानेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है, समीकरण 1 से। यहाँ पर जगह नहीं है तो आपको यहाँ पर बताते हैं। इतना करने के बाद आपका समीकरण 1 क्या है, तो आपका 3q² बराबर क्या है, पी स्क्वायर, ठीक है। अब इतना करने के बाद p के जगह पर क्या माने हैं, तो 3m माने हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे p के जगह पर 3m और इससे पहले जो आपका जो भी है वो तो आपका लिखाएगा ही, यानी कि 3q² बराबर p के जगह पर क्या मानना है, 3m, तो यहाँ पर आपका लिख देंगे 3m और इसका स्क्वायर है तो इसका भी पूरा का स्क्वायर होगा। अब इतना करने के बाद यहां से देखिएगा ये आपका 3q² जो है, यहाँ पर इसका स्क्वायर कीजिए 3m² का, तो ये आपका 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, m है तो m² हो जाएगा। यहाँ से आप 3 से इसको 9 को काट सकते हैं 3 बार में। अब यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, q² बराबर यहाँ पर क्या मिल गया, तो आपको यहाँ पर 3m² मिल गया। अब यहाँ पर देखिएगा आपका m² जो है, यहाँ पर q² बराबर 3m², m² को अलग करेंगे, यानी कि 3 को इस साइड कर देते हैं, आपका गुना में है तो भागा में, तो इस चीज को हम क्या लिख सकते हैं, m² बराबर q² बटा 3 लिख सकते हैं। कुछ भी नहीं किए, आपका इस साइड है कर दिए हैं m² को और q² को इस साइड किए हैं, तो इससे आपका कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो इतना बराबर आपको इतना लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से लिखेंगे चूंकि आपका जो q² है, ठीक है, इसी बात को फिर यहाँ पर लिखेंगे, q² जो है आपका 3 से क्या है, तो विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, इसीलिए q भी आपका क्या होगा, q भी आपका 3 से विभाज्य होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर P और Q जो है आपका यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर जगह नहीं है तो इसको सबसे पहले मिटाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। फिर से एक बार आपको समझाते हैं यहाँ पर क्या कहता है आपका क्वेश्चन कि √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। तो √3 आपका एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग जानते हैं, लेकिन उसको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले आपका √3 जो है उसको मानेंगे आपका एक परमेय संख्या, ठीक है, यहाँ तक आप कर सकते हैं। इतना करने के बाद जब आपका √3 आपका एक क्या है, तो आपका परमेय संख्या है, माने हैं हम, ठीक है, तो उसको हम p/q के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिए √3 बराबर p/q और p और q आपका सहअभाज्य है। यहाँ से इसको जब क्रॉस गुना कीजिएगा तो आपका √3q मिलेगा बराबर p मिलेगा। यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा ये दोनों तरफ इसका स्क्वायर करेंगे, तो दोनों तरफ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका q² बच जाएगा, यानी कि 3q² बराबर p²। और इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिएगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल ही समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, कीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा ये जो आपका समीकरण 1 है, अब यहाँ से देखिएगा हम 3 को आपका गुना में था तो इसको भागा में कर दिए हैं, तो q² बराबर आपका p²/3 हो गया। और यहाँ पर लिखें चूंकि p² जो है आपका 3 से विभाज्य है, पर में 1.3 को जो पढ़े हैं उससे, यहाँ पर p² 3 से विभाज्य है, इसीलिए p भी आपका 3 से विभाज्य होगा। अब p के जगह पर हम यहाँ पर क्या माने, 3m माने, p के जगह पर क्या माने, तो 3m माने। यहाँ पर अगर आपको रहेगा √5 √7, तो यहाँ पर p के जगह पर आप क्या मानिएगा, तो यहाँ पर 7
यानी कि 7m मानिएगा और समीकरण 1 में रखिएगा। तो p के जगह पर हम यहाँ पर समीकरण 1 है और इसको क्या किए हैं, तो समीकरण 1 में रख दिए 3m को। तो यहाँ पर p स्क्वायर था तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो गया। यहाँ से इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो आपको इतना मिलेगा। अब इतना करने के बाद 3 को फिर यहाँ पर अलग कर दिए तो m स्क्वायर बराबर आपका q स्क्वायर बट यहाँ पर q स्क्वायर बटे 3 मिलेगा। फिर उसी बात को यहाँ पर भी लिखें कि q स्क्वायर जो है आपका 3 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 3 से। अब इतना यहाँ पर करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लिखेंगे p और q यहाँ पर देखिएगा p और q जो है आपका 3 से क्या है, तो विभाज्य है। अब इतना करने के बाद यहाँ से देखिएगा, यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पर लिखेंगे अतः, तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में लिखे हैं, इससे यह विरोध भाषा प्राप्त होता है कि P और Q में एक के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, अतः आपका √3 एक आपका अपरिमेय संख्या है, आपका सिद्ध हुआ। और इतना बात को आपको जो है कि लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इतना बात को यहाँ पर लिख दीजिएगा कि इससे यह विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q में आपका एक के अलावा यानी कि एक के अतिरिक्त कोई भी अन्य गुणनखंड नहीं है। और यहाँ पर लास्ट में लिख दीजिए अतः √3 का क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। आपको समझ में आया या नहीं आया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।